इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे मरकजी अंजुमन ताजरान के मुंतखब ओहदेदारान, मेरे लोधरा शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान गिरामी और प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास अल्फाज भी नहीं आ रहे कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं कि जिस प्यार और मोहब्बत खालूस मुझे दे रहे हैं। मैं आपके इस प्यार और खालूस के बोझ तले दबता जा रहा हूं। मैं सदर बनने से पहले मेरी मेन बाजार में एक छोटी सी दुकान होती थी। मेरे अंदर कुदरतन मुझे शौक है कि मैं किसी के काम आऊं। बाजार में जब भी कोई इशू होता था, मैं बिन बुलाए पहुंच जाता था और कोशिश करता था जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसके साथ खड़ा हो जाऊं। जब मैं आज से 3.5 साल पहले सदर बना, जैसे ही मैं सदर बना, म्यूनिसिपल कमेटी का अमला, गर्मियों के दिन थे, मुझे आज तक याद है कि वो ऊपर जो साए के लिए दुकानदार या रेडी हजरात वाले साए के लिए कपड़ा लगाते हैं, वो उतरवाने आ गए। मैंने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को वो ऊपर साएदार कपड़े ना उतराने दिए, तो उन्होंने डीसी साहब को जाकर शिकायत की कि जी हम बाजार में जब भी जाते हैं ये बदमाशी करता है। मुझे डीसी साहब के ऑपरेटर का फोन आया, मुझे बुला लिया। मैंने जाते हुए मेन बाजार में एक तरफ बिजली की लाइन थी, दूसरी तरफ नहीं थी। जो दूसरी दुकान पे बिजली का मीटर लगता था वो तारों की क्रॉसिंग होती थी। मैंने उनके फोटो बना लिए। डीसी साहब ने मुझसे सवाल किया, भी आप क्या चीज हैं, आप म्यूनिसिपल कमेटी को काम करने क्यों नहीं देते? मैंने कहा सर काम कैसे करने दूं, बाजार हमारा इस सिमत है कि अगर आप ये कपड़े उतरवा देंगे तो धूप हमारी दुकानों के अंदर जाएगी। जो रेड़ी लगा रहा है, जो आगे पट्टा लगा रखा है, जिसने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोजी कर रहा है, वो कैसे करेंगे? तो डी साहब मुझे कहने लगे जी खुदा ना खास्ता बाजार में कहीं आग लग जाती है या इमरजेंसी एम्बुलेंस आती है तो वो कैसे आई? मैंने कहा सर आपको कपड़े ये लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये आपका सरकार का महकमा है, वादा, ये तारें क्रॉसिंग जमीन से 6 फुट ऊपर है, ये नजर क्यों नहीं आती? जब मैंने डीसी साहब को वो फोटो दिखाई तो डीसी साहब ने दूसरे दिन फिर मीटिंग रख दी। एक्सीएन वापदा को बुलाया, आमिर रशीद साहब जो आज भी मौजूद हैं, उन्होंने बुला के डीसी साहब ने एक्सीएन को कहा कि असगर अरईं साहब के साथ बैठ के ना इस मसले का हल करें। तो एक्सीएन और उसके साथ 2 एसडीओ मेरी शॉप पर आ गए। एक्सीएन साहब मुझे कहने लगे जी यहाँ 4 कोर केबल डाल देते हैं, तारों की क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तारों की क्रॉसिंग 4 कोर केबल से मसला हल नहीं होगा, मसला हल कराना है तो दूसरी साइड पे भी लाइन डाल दें। एक तो वोल्टेज की कमी की वजह से अक्सर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो एक्सीएन साहब को भी ये मेरी बात समझ आई, उसने प्रपोजल बना के वो दे दी, जो ठीक 3 महीने बाद वो लाइन लग गई, तारों की क्रॉसिंग खत्म हो गई। मैं हकीकत कह रहा हूं, मुझे सदर बनने का शौक नहीं है, मुझे पीपी लगवाने का शौक नहीं है। अंजुमन ताजरान की सदारत इतनी भी सौखी नहीं है जितने आज दोस्त इस हद तक जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ तनकीद भी कर रहे हैं कि इसके पास गाड़ी कहां से आ गई। मेरे भाई, मैंने अपने कारोबार को मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो जात मुझको उस खिदमत का सिला जरूर दे रही है। मैं आज आपको कहता हूं, जो भी मुल्तान जाए मेरे छोटे भाई का और मेरे बेटे का ऑफिस देख के आए।
کہ اللہ पाक मुझे किस जगह से नवाज रहा है। मैं आज भी अल्लाह कहता हूं कि पिछले 3 सालों दौर में मैंने अपने एक जाती मफाद भी नहीं उठाया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि सरदार कामरान साहब भी मौजूद बैठे हैं। टूल प्लाजा रोजाना भावलपुर मैं नहीं जाता, आप दोस्त ही जाते हैं। कोई दिन में 2 बार जाता है, कोई 3 बार जाता है। बाकी शहरों में रियायत है, लोधरा और भावलपुर को रियायत क्यों नहीं है? मैंने सरदार कामरान साहब से रिक्वेस्ट की, हमने जाके हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जो हमारी खारिज हो गई, हम उस पर कामयाब ना हो सके। फिर दोस्तों के मुझे मैसेज आने लगे कि लोधरा में सुई गैस का नामो निशान नहीं है, हम बिल भी पूरे दे रहे हैं और गैस भी नहीं होती। मुझे आज तक याद है, मैंने सुई गैस महकमे के खिलाफ एहतजाज करने का जब प्रोग्राम बनाया, मेरी अंजुमन ताजरान के कुछ दोस्तों ने मुझे कहा ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों करें, ये जो बोल लेते हैं उनका काम है। मैंने कहा नहीं, अगर हमारे एहतजाज करने से, हमारी आवाज उठाने से लोधरा की आवाम का मसला हल हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा। आपने शिरकत करनी है तो कर देना, नहीं करनी तो ना करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने 2-3 बार एहतजाज भी किया, गर्मियों में, सर्दियों में। सरदार कामरान खान साहब आज भी मौजूद हैं, हमने जाके 2 बार वहां रिट पिटीशन भी दायर की। उसके बाद मैंने सदर प्रेस क्लब मिर्जा रजब साहब, सदर बार मलिक रियाज साहब, उनको साथ लेके हमने RM सुई गैस के साथ भी जाके भरपूर एहतजाज किया और सुई गैस का इशू हल हुआ। ऐसे ही कई मिसालें हैं जो बंदा बयान नहीं कर सकता। मैं, बाजार के दोस्त यहां मौजूद हैं, आज तक एज ए सदर मुझे आधा घंटा भी शॉप पर बैठे नहीं देखा होगा किसी ने। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मुझे सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आऊं, किसी के लिए आसानियां पैदा कर सकूं। और अब तो मैं आज ऐलान करता हूं, आज के बाद ताजर बरादरी क्या, मैं लोधरा के बच्चे की भी नौकरी करूंगा। मैं समझता हूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, क्या पता मेरे रब को मेरी नमाज कबूल भी है कि नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि आप उसकी मखलूक की, उसके बंदे की खिदमत करते हो, वो आपकी इबादत कबूल है। मैं शायद इलेक्शन इस बार सदारत का उम्मीदवार नहीं था, मैंने बल्कि तासिम भट्ट साहब भी यहां मौजूद हैं, मैंने इनको भी जवाब दिया था कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ताजर बरादरी की पुरजोर मोहब्बत समझ लें, उनकी हिदायत समझ लें, उन्होंने कहा जी हम सदर सिर्फ आपको मानेंगे। आज भी शहर में ऐसे कई बैनर जो मैंने नहीं लगने दिए, मैंने कहा लोग कहेंगे कि असगर जान के ये बैनर लगवा रहा है अपने सदर बनने के लिए। जो ताजर कहते हैं कि हम बैनर लगा रहे हैं, अगर कोई और सदर बना तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमारे सदर सिर्फ आप हैं। तब जाके मेरा भी दिल किया यार, लोग अगर मुझे बार बार इसरार कर रहे हैं, मुझे अल्लाह पाक खिदमत करने का दोबारा मौका देता है तो मैं क्यों ना करूं। अगर मैं बिला मुकाबला सदर बनना चाहता तो मैं आज से कई दिन पहले भी बन जाता, लेकिन मैं बिला मुकाबला सदर नहीं बनना चाहता। मैं आपके वोटों से सदर बनना चाहता हूं, मैं आपसे वोट मांग कर सदर बनना चाहता हूं, ताकि कहीं भी मैं कोई कुताही करता हूं, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं ओए तू हमारे वोट से सदर बना है, आज तू हमारे यहां पहुंचा नहीं है, आज हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा। मैं इसलिए आपके वोटों से सदर बनना चाहता हूं। और मैं ये भी ऐलान करता हूं, जो मुझे वोट देगा मैं उसका भी ताबेदार हूं, जो नहीं देगा मैं उसका भी ताबेदार हूं। मेरे रब ने चाहा, मुझे दोबारा सदर मुंतखब किया, या मेरे रब ने काम करना है या आपके वोटों ने करना है।
जिस तरह आप दोस्त मुझे मोहब्बत, इज्जत, प्यार दे रहे हैं, खुदा की कसम मैं आपकी 24 घंटे भी नौकरी करूं मेरे लिए कम है। मैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स यूनियन का, मेरे पास ये भी अल्फाज नहीं है कि मैं इनका इस अंदाज से शुक्रिया अदा करूं कि जिस तरह इन्होंने आज मुझे इज्जत बख्शी है। मोटरसाइकिल शोरूम यूनियन ने, मोटरसाइकिल मैकेनिक यूनियन ने, और मेरे दोस्त तमाम बैठे हैं, तमाम ट्रेड यूनियन के जनरल काउंसिल के मेंबरान भी बैठे हैं और सदूर भी बैठे हैं। इंशाअल्लाह अगर मेरा मेरिट बनता हो, अगर आपको लगता हो कि मैं आपका वर्कर बनकर आपकी खिदमत करूंगा तो मुझे जरूर वोट देना। अगर कहीं भी आपको मेरा कहीं जाती मफाद नजर आए, मेरा गिरबान आपके लिए हाजिर है। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूं, आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं कि जिस तरह